तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीटी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो अभी अपन लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किसके कारण? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस के कारण अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। फिर अपन लोग पहुंचे किस पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण। तो चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो कोई मटेरियल पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ध्यान से सुनना, if the subject is in one dimensional and we are giving the charge on them, then that charge body is called as one dimensional body। क्या कहलाएगा वो बॉडी? वन डायमेंशनल बॉडी कहलाएगा। एग्जाम्पल हमने क्या दिया था? जैसे थीन रॉड हो गया, थीन वायर हो गया या थीन स्ट्रिंग हो गया। अब वो रॉड, वायर या स्ट्रिंग आपका बेंड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वेरियस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। फिर हमने आपको बताया था इफ द सब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट कॉन्फ़िगरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेम और नॉट। तो हमने ये भी बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण हमने देख लिया था। अब चार्ज बॉडी वन डायमेंशनल क्या क्या हो सकता है? फिर से सुना, वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी क्या क्या हो सकता है? फिर से सुना, वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी का एग्जांपल हमने क्या बताया था? थीन रॉड हो सकता है, थीन वायर हो सकता है, थीन स्ट्रिंग हो सकता है, मे बी इनफाइनाइट, मे बी फाइनाइट, डोंट केयर। फिर आपका एक रिंग हो सकता है, फिर सर्कुलर आर्क के कारण, इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन सब के कारण अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे। आज अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? तो टू डायमेंशनल बॉडी के कारण। समझने की कोशिश करना फिर से। इफ द शेप ऑफ मटेरियल या इफ द सब्जेक्ट या इफ द बॉडी इज इन टू डायमेंशनल एंड वी आर गिविंग द चार्ज ऑन देम, दैट चार्ज बॉडी इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी। समझ में आया? अब आप पूछोगे कि एग्जांपल क्या हो सकता है टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी का? तो आपका एग्जांपल डिस्क हो सकता है, आपका एग्जांपल सीट हो सकता है। तो these are the example of two dimensional body। These are the example of क्या चीज? two dimensional body। अब एक बात फिर ध्यान देना, अभी अपन लोग जितने भी पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी के कारण ही पढ़ेंगे। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी कब होगा? जब यूनिफॉर्म बॉडी होगा तो बाय म्यूचुअल रिपल्सन के कारण उस पर जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नॉन यूनिफॉर्मली के कारण भी पढ़ाऊंगा, बट वो आपका सिलेबस में नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी पढ़ा दूंगा, जेई वगैरह में आता है क्वेश्चन। तो चलिए आज अपन लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण कौन सा बॉडी होगा? तो टू डायमेंशनल बॉडी होगा। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाएगा। और एक बात, आपको जो भी यहाँ पे एज अ होमवर्क दिया जाता है, काइंडली उस होमवर्क को आप जरूर सोल्व करो। इन केस अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेल आईडी दिया गया है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेक्चर को सीरियसली देखते हैं तो डेफिनेटली ईच क्वेश्चन आपसे सोल्व जरूर होएगा। Either you will take NCERT, HC वर्मा और रसनिक हेलिडे वाकर और एनी अदर पब्लिकेशन, आई डोंट केयर। हम ये NCERT, HC वर्मा और रसनिक हेलिडे एंड वाकर को लेके चलते हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए जेई और नीट के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा जाता है, कभी कभी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू डायमेंशनल चार्ज्ड बॉडी। ये जो चार्ज्ड बॉडी होगा कैसा होगा? तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी होगा। तो
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी होगा, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी होगा। अब ध्यान से सुनना, हमने इससे पहले आपको क्या बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन डायमेंशनल चार्ज बॉडी के कारण बताया था। जहां पे हमने क्या बताया था, चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑन द लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस पे होगा, तो ऑन द सरफेस ऑफ दैट मटेरियल। किस पे, तो सरफेस ऑफ दैट सब्जेक्ट या बॉडी या मटेरियल पे। तो हेयर चार्ज विल बी, हेयर चार्ज will be on the surface of material या बॉडी, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। जहां पे भी डाउट हो कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, इस पॉइंट से नहीं समझा तो मैं आपको वहां से फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया। अब फिर से समझने की कोशिश करना, यहां पे चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस ऑफ मटेरियल या बॉडी पर। तो सरफेस का मतलब क्या हुआ, सरफेस का मतलब हुआ एरिया, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में समझाया था, यहां पे मैं आपको एक न्यू पैरामीटर इन्वॉल्व करूंगा। क्या चीज, तो सरफेस, क्योंकि यहां पे चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस पर है, ठीक है। तो यहां पे मैं इंक्लूड करूंगा एक न्यू टर्म या न्यू पैरामीटर, क्या चीज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको अपन लोग डिनोट सिग्मा से करते हैं, ठीक है। जिस तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लोग किससे डिनोट करते थे, तो लैम्डा से डिनोट करते थे। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। जिस तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था। सिमिलरली सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एंड इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन यू हैव टू गिव द आंसर कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। फिर हमने आपको टू डायमेंशनल चार्ज बॉडी का कुछ एग्जाम्पल भी समझाया था। क्या क्या एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था, टू डायमेंशनल का एग्जाम्पल हमने क्या समझाया था, आपका डिस्क हो सकता है, आपका सीट हो सकता है, और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। तो चलिए, जिस तरह हमने वहां पे पर्टिकुलर लेमिना के कारण हमने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा था ड्यू टू वन डायमेंशनल बॉडी के कारण, सिमिलरली पे भी मेरा ड्यूटी बनता है कि हम लोग भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशन या वेरियस एग्जाम्पल के कारण। तो चलिए, सबसे पहले अपन लोग डिस्क के कारण निकालने की कोशिश करते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, हमने क्या बताया था, बॉडी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली बॉडी होगा। तो उस पे चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली क्या चीज के कारण, चार्ज। कौन सा बॉडी हमने लिया है, तो डिस्क हमने लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। और डिस्क अपना कैसा लेंगे, मान लेते हैं कि यहां पे हमने सर्कुलर डिस्क लिया है। क्या लिया है, सर्कुलर डिस्क लिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के कारण, तो कहां पे, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे। समझ में आया।
तो अब समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क के कारण। कहां पे, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे। तो डिस्क आप जानते हैं सर्कुलर डिस्क क्या होता है, डीवीडी का कैसेट आप समझ सकते हैं। मेरे पास डीवीडी का कैसेट है, मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लो कि ये अपना एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। इस पर चार्ज क्या है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस डिस्क पर क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इसके सेंट्रल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। कहां पे, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे, क्योंकि इस डिस्क का बहुत एक्सिस हो सकते हैं। एक इसका ये एक्सिस हुआ, देखो एक इसका कौन सा एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हुआ, जिसके अलोंग ये सस्टेन हो सकता है। फिर इसका एक एक्सिस ये भी हो सकता है साइड के अलोंग भी, क्योंकि ऐसे भी ये देखो तो ये सस्टेन हो सकता है। कहने का मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इस एक्सिस पर, कहीं इस एक्सिस पर हमें पूछा गया है। तो ये एक्सिस इधर भी हो सकता है, ये एक्सिस इधर भी हो सकता है, यानी जो सेंटर से पास करता हो तो उस एक्सिस को क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये कैसेट मैंने कहीं से अरेंज किया हुआ था, साइंस का कैसेट है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डिस्क को हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहां पे, ऑन द एक्सिस पे। तो हमने इसे जरा सा रोटेट करा, ठीक है, कुछ ऐसे बनाया, ताकि ये तो अभी 3D में है, मुझे बनाना है इस प्लेन पर, यानी इस 2D में हमें इस 3D पिक्चर को बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, जरा सा इसे टिल्ट कर दूंगा या रोटेट कर दूंगा, ताकि मुझे ये एक्सिस भी दिखाई दे और ये डिस्क भी दिखाई दे। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम डिस्क बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं भी हो सकता है, बट कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। ये अपना मान लीजिए कि एक डिस्क है जिस पर हमने क्या करा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों चार्ज लाया, जिसको हमने इस सर्कुलर डिस्क पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डिस्क क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्क हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, सेंट्रल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इसके सेंटर से एक्सिस निकालिए, ये रहा इसका एक्सिस रहा, और कुछ अंदर भी है। सपोज कीजिए कि ये डिस्क को हमने कुछ ऐसे बनाया, तो ये अपना एक्सिस है, तो कुछ एक दूसरा एक्सिस, पतला नींव नहीं है क्या, तो ये एक्सिस तो कुछ ये है, और एक एक्सिस तो इसके इधर भी होगा, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने फ्रंट व्यू पर बनाने की कोशिश करा है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये तो इसका हुआ सेंट्रल एक्सिस पे। तो मान लेते हैं कि एट एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने लिया, एक पॉइंट हमने क्या लिया, P कंसीडर करा। एक्स डिस्टेंस पर ऑन द सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट P कंसीडर करा। इस P पॉइंट पर अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस P पॉइंट पर चाहिए क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण, तो डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क के कारण। कहने का मतलब E एट P चाहिए, किसके कारण, तो डिस्क के कारण चाहिए। क्या होगा, ये क्वेश्चन अपना है, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब ये डिस्क है और दिया क्या क्या है, सर्कुलर डिस्क है, तो जब सर्कुलर डिस्क है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। तो हमने मान लिया कि इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस कैपिटल R है। क्या है, तो कैपिटल R है।
अब हमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है कहां पे, इस पी पॉइंट पे, किसके कारण, तो डिस्क के कारण। तो अब बेसिक से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यानी सेंटर ऑफ डिस्क से हमने आर डिस्टेंस पर एक सर्कुलर रिंग कंसीडर करा, जिसका विदित कितना है, जिसका विदित हमने डी आर माना, ठीक है। इस सेंटर से आर डिस्टेंस का या आर लेंथ का हमने या आर रेडियस का हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा। कितने थिकनेस का या कितने विदित का, तो डी आर विदित का या डी आर विदित का या डी आर थिकनेस का हमने एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या हो गया अपना एलिमेंटल रिंग हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने एलिमेंटल रिंग ही यहां पे क्यों कंसीडर करा, तो क्योंकि हम जानते हैं एलिमेंटल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, और है क्या, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे, तो यानी एलिमेंटल रिंग के कारण या यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण ऑन द एक्सिस पर अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। क्या होता है, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, where A is the what, where A is the A is the radius of that circular ring and x is the distance of that point from center of ring on central axis या on the axis। तो हमने एक छोटा सा रिंग कंसीडर करा, इसके कारण अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग अपन लोग कंसीडर करते जाएंगे और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो हमें इस कंप्लीट सर्कुलर डिस्क के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल जाएगा। अब फिर से समझने की कोशिश करना, एक एलिमेंटल रिंग हमने इतने रेडियस का कंसीडर करा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पर कुछ मिलेगा, फिर हमने इतना रेडियस का एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर यहां रेडियस का इतने बड़ा रेडियस का हमने एक रिंग कंसीडर करा, फिर उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर सिमिलरली एज ऑन करते जाएंगे। तो ध्यान से देखना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसके कारण, तो इस डिस्क के कारण। आप जानते क्या हो, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, बट ये जो आपने रिंग एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा, इस पर चार्ज एक्चुअली में होगा कितना, तो इस डिस्क पर चार्ज कितना है, Q है, तो इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज कितना होगा, तो हमने मान लिया dQ चार्ज होगा। इस पर कितना चार्ज होगा, हमने मान लिया dQ चार्ज होगा, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर करा है, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा है। कहां पे समझाऊं, चलिए यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव कंसीडर क्या चीज, एलिमेंटल रिंग, ठीक है। हमने क्या कंसीडर करा, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा, ऑफ रेडियस कितना, तो ऑफ रेडियस छोटका r, ऑफ रेडियस छोटका r, एंड विदिथ ऑफ कितना, तो dr, एंड विदिथ या थिकनेस ऑफ रिंग इज, विदिथ ऑफ रिंग इज dr, ठीक है। इसका dr विदित का या dr थिकनेस का हमने एलिमेंटल रिंग कंसीडर करा, ठीक है। अब इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज कितना होगा, तो इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज हमने क्या माना, dq चार्ज माना, ठीक है। ऑन व्हिच चार्ज इज dq, क्या है चार्ज, इस पर क्या है, हमने माना dq है, ठीक है। अब इस रिंग के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था, किसके कारण, तो रिंग के कारण। क्या होता है, तो E ड्यू टू रिंग के कारण, कहां पे, तो ऑन एक्सिस पे क्या होता है, तो K Q X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है, ठीक है।
तो इस छोटे से रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो छोटा सा DE होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो DQ इक्वल टू होगा कितना, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने क्या बताया था, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। तो छोटा सा चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया। तो DQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। मान लेते हैं छोटा सा एरिया DA है, तो एरिया इक्वल टू कितना होगा इस रिंग का, तो एरिया इक्वल टू आप जानते हो, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस रिंग का लंबाई कितना है, क्योंकि चौड़ाई तो आप जानते हो dr है, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई इक्वल टू होता है सरकमफेरेंस ऑफ दैट रिंग। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हुआ, अरे इस रिंग को आप ऐसे समझो, कुछ ये इस कदर है, ठीक है। तो इसको जब मैं काट दूंगा और सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्या ऐसे हो जाएगा क्या। मान लो इसका लेंथ L है और इसका रेडियस R है, तो इसका सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। सरकमफेरेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट थ्रेड, जो कि हमने गोला में बना दिया इस वायर को। तो C इक्वल टू सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr, यानी L इक्वल टू क्या हो गया, 2πr हो गया। समझ में आया। तो ये तो इसका हो गया लंबाई। तो सिग्मा रहा, हमने सिग्मा करा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो लंबाई यानी 2πr। इसका रेडियस हमने क्या माना था, तो R हमने माना था, इसीलिए 2πr इनटू चौड़ाई क्या है, तो dr है, तो इसीलिए हमने यहां पर dr लगा दिया, ठीक है। तो चार्ज ऑन दैट रिंग इक्वल टू क्या हो गया, इस पे जो चार्ज dq हुआ वो चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा 2πr dr। क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2πr dr। अब ध्यान से समझना, चलो dq फर्शिया के लिख लेते हैं, सिग्मा इंटू 2πr dr। ये अपना चार्ज हो गया, किसके कारण, सॉरी किस पे, तो इस रिंग पे हो गया। अब हम क्या जानते हैं, रिंग के कारण ऑन द एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इस छोटा सा चार्ज है, तो छोटा से चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, चलिए यहीं पे समझते हैं। तो DE इक्वल टू क्या होता है, KQ, तो Q के बदले में क्या डालेंगे, छोटा सा DQ, ठीक है। KQX कहां पे, तो x डिस्टेंस पे, तो KQX अपॉन क्या है, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बट यहां पे वो जो एलिमेंटल रिंग था, उस रिंग का हमने रेडियस कैपिटल R लिया था, बट यहां पे रिंग का रेडियस क्या है, छोटका r है, तो क्या होगा, छोटका R स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो टू द पावर 3/2। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग के कारण, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग के कारण। बट अपने से पूछा क्या गया है, अपने से पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क के कारण, यानी ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो रिंग हमने कट करे हैं, उस कंप्लीट रिंग के कारण अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि वो छोटा छोटा रिंग अपन को कंबाइन करके क्या बनाएगा, तो सर्कुलर डिस्क बनाएगा। तो फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल रिंग के कारण। तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डिस्क के कारण क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ओवर DE। अब ध्यान से सुनना,
इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया, बट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? तो छोटा सा रिंग यहाँ से कंसीडर करते हुए, यानी इस पॉइंट से कंसीडर करते हुए अपन को इस पॉइंट तक चाहिए। तो यानी ये स्मॉल आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ रखेंगे? 0 से लेकर यहाँ तक, और इस डिस्क का रेडियस कितना दिया गया है? कैपिटल आर दिया गया है। तो कहने का मतलब 0 से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं जरा कैमरे की फ्रेम चेक करना चाहूंगा। ऑल द रिटन थिंग्स आर रिकॉर्डिंग इन द कैमरा और नॉट फॉर सेकेंड। जी हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहे हैं। तो अब मैं कहां पे समझाऊं? जस्ट आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मिटाऊं। चलिए, तो ई नेट एट पॉइंट पी, यानी ई नेट कहां पे? तो पी पॉइंट पे। किसके कारण? तो सर्कुलर डिस्क के कारण। तो ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ओवर डीई। क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ओवर डीई। कहां से लेकर कहां तक? तो हमने क्या करा था? 0 से लेकर आर तक करा था। ठीक है, अब ध्यान से समझना। डीई इक्वल टू क्या होता है? तो डीई इक्वल टू एलिमेंटल रिंग के कारण ऑन द सेंट्रल एक्सिस या ऑन द एक्सिस इक्वल टू क्या होता है? तो के, इस एलिमेंटल रिंग पर चार्ज कितना था? तो डी क्यू चार्ज था। तो के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेशन? तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक। 0 से लेकर कैपिटल आर तक। अब आप क्या देख रहे हो? चलिए, डी क्यू का वैल्यू आप जानते हो, चलिए वो भी पुट कर देते हैं। क्या होगा? तो के डी क्यू का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कहां से कहां इंटीग्रेशन? 0 से लेकर आर तक। 0 से लेकर आर तक। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करते हो तो कुछ यहां पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो ऑल द कांस्टेंट टर्म विल बी टेकन एज आउटसाइड। तो चलिए, जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लीजिए। तो क्या क्या कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है? ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ये दोनों। आर तो वेरिएबल है क्योंकि एलिमेंटल रिंग का रेडियस चेंज करता जा रहा है। एक्स आपका कांस्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे पूछ रहा है। तो ये दोनों तो एक कंबाइंड टर्म्स हैं, तो इसे तो बाहर नहीं ले सकते हैं, जबकि ये एक कांस्टेंट है। ये दोनों एक साथ में है, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म क्या क्या है? तो के सिग्मा 2 पाई एक्स, इतना कांस्टेंट है। बचा क्या अंदर में? तो आर डी आर बचा, आर डी आर बचा। नीचे में क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। कहां से कहां? तो 0 से आर तक, 0 से लेकर आर तक। ठीक है, ये अपना हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सर्कुलर डिस्क के कारण। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, या जब इसे इंटीग्रेट करते हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो -1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 होता है। ठीक है, इसका लिमिट कहां से कहां है? 0 से लेकर r तक लिमिट है। तो यानी 0 से लेकर r तक लिमिट पुट कीजिए, यानी ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। और लिमिट कहां से कहां? 0 से लेकर कैपिटल R तक लिमिट है। अब पूछोगे कि ये इंटीग्रेशन का जो आपने वैल्यू लिखा इतना, ये आया कहां से? तो आप जैसे ही रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर का 10th एडिशन का बुक आप खोलते हो तो फर्स्ट पन्ना में ही इसका इंटीग्रेशन दिया गया है। ठीक है, अगर
इसके बावजूद भी आप नहीं समझते हो कि ये वैल्यू आया कहाँ से, तो चलिए इसके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स पे ले चलता हूँ। तो ये वैल्यू कैसे आया, तो इस इक्वेशन को आप मान लीजिए, दिस इक्वेशन को आप 1 मान लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन को हमने 1 मान लिया। तो उतना वैल्यू कैसे आया, तो इसको समझाने के लिए आपको मैं 2 मेथड से समझाऊंगा। एक आपको अलजेब्रिकली समझाऊंगा, एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली समझाऊंगा। आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, फिर भी देख लीजिए कैसे होता है। अगर आप वैल्यू पूछना चाहते हो तो देखिए, मान लिया पहले अलजेब्रिकली देखोगे या ट्रिग्नोमेट्रिकली, चलिए कोई भी देख लेते हैं, पहले अलजेब्रिकली ही समझ लेते हैं। अलजेब्रिकली पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, ये इक्वेशन है। तो लेट हमने x² प्लस आर स्क्वायर को z मान लिया। क्या मान लिया, x² प्लस आर स्क्वायर को हमने z मान लिया। अब एक बात बताओ, यहां पे चेंज क्या क्या कर रहा है, तो रेडियस चेंज कर रहा है, किसका, रिंग का। तो x इज कांस्टेंट, r चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में। तो d z इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो 0 हो गया, तो 2r, अरे पावर बाहर, पावर में से एक कमा देते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r dr। अब आप गौर करके देखिए, न्यूमरेटर में है क्या, तो r dr है। यहाँ पे r dr अपने को चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो या dz/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r dr होगा क्या, बिल्कुल होएगा। अब r dr का वैल्यू dz/2 हो गया, तो इस वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तब जब आप पुट करते हैं तो ध्यान से समझना, कहां पे समझाऊं, चलिए यहीं पे समझाते हैं। क्या हो जाएगा, ई नेट कहां पे, एट पॉइंट P पे, तो k सिग्मा 2 पाई x, k सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन ओवर r dr। तो r dr का वैल्यू क्या है, तो dz/2 है। तो dz/2 हमने पुट करा, बाय का चिन्ह है, बाय का चिन्ह है, x² प्लस आर स्क्वायर। तो x² प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या माना था, z माना था, तो z हमने दे दिया। उसका पावर क्या है, तो 3/2 है। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 3/2 पुट करेंगे। अब गौर करके देखिए, ये इंटीग्रेशन आपसे हो पाएगा क्या, अरे बाबा लिमिट भी है ना, 0 से लेकर कैपिटल R तक लिमिट, बिल्कुल हमने लिमिट भी डाल दिया। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये अपना हो गया k सिग्मा 2 पाई x, ठीक है। ये इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर r, ये z टू द पावर -3/2, ठीक है, इंटू dz, और ये 2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया, यही होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यही फॉर्मूला को अपन लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ कटने खुटने वाला भी है, बिल्कुल कटने खुटने वाला, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, हमने कैंसिल कर दिया। चलिए और क्या है, k है, सिग्मा है, पाई है, x है, ठीक है, और भी कुछ है, नहीं और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन ओवर 0 से r तक, 0 से r तक, ठीक है। z टू द पावर -3/2 प्लस 1, यानी z टू द पावर कहां से कहां, -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, यही होता है ना, बिल्कुल होता है। ये फार्मूला हमने यूज करा। तो चलिए इंटीग्रेशन उड़ा दीजिए, हमने इसका वैल्यू लिख लिया। कहां से कहां, तो 0 से लेकर r तक, 0 से लेकर r तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, -3/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यानी ये 3/2 इक्वल टू हाफ हो गया। ये क्या हो गया, सॉरी 1.5 हो गया, माइनस में है और ये +1, तो यानी माइनस में 0.5 हो गया।
और ये इक्वल टू क्या हो गया, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी के सिग्मा पाई एक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया, तो z टू दी पावर -1/2 अपॉन इसका वैल्यू कितना हो गया, तो -1/2, ठीक है। अब ये 1/2 है तो ऊपर 2 दे आते हैं तो क्या हो जाएगा, कहां पे समझाऊं, यहां पे समझाऊं, चलिए इसके बाद यहां पे चलते हैं। तो क्या होगा, k है, सिग्मा है, पाई है, x है, उसके बाद क्या है, 2 को हमने ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो 2 को हमने यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, ठीक है। इसका लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर कैपिटल R तक है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, z टू दी पावर -12 है तो चलिए नीचे में ले आते हैं, तो z टू दी पावर +12 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आप लगाइए, चलिए हमने लगा दिया, ठीक है। और भी कुछ है, लिमिट है ना 0 से लेकर कैपिटल R तक, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा। तो R है 0 है, कुछ खटने खुटने वाला है क्या, नहीं है, तो ये 2k सिग्मा पाई x, z इक्वल टू हमने माना क्या था, तो z इक्वल टू हमने x² प्लस r² माना था, तो माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल 1/x² प्लस r², कौन सा, छोटका r है तो छोटका r², टू दी पावर कितना, तो 1/2 है, तो चलिए 1/2 हमने दे दिया, ठीक है। लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर कैपिटल R तक, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक। अब गौर करके देखिए, यही वैल्यू हमने यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है। तो देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होता है ये भी आपको यहाँ पे ले आया, कैसे समझाया, समझ चुके हैं। नहीं समझे तो आपको मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकली भी समझा दूंगा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब r को, x तो कांस्टेंट है, r को एक दफा यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और इस r को एक दफा 0 वैल्यू पुट करेंगे, यानी वैल्यू पुट क्या करते हैं, एक बार अपर लिमिट, एक माइनस, एक बार लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2k सिग्मा पाई x, माइनस का सिंबल है -1/, ये क्या हो जाएगा 1/2 है तो रूट लगा लीजिए, क्या हो जाएगा x² प्लस स्मॉल r का वैल्यू क्या पुट करेंगे, कैपिटल R, तो कैपिटल R², ठीक है। माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दिया, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस ऑफ लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, तो 1/√x², और r² के बदले में क्या डालेंगे, तो 0 डालेंगे, तो 0 डालेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, चेंज नहीं करेगा। अब 1/x², यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x बचा, क्या बचा, 1/x बचा। अब गौर करके देखिए, चलिए ये हमने लिमिट पुट कर दिया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 2k सिग्मा पाई, ये x बाहर अच्छा नहीं लगता, इसको भी अंदर दे आइए, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है और ये x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x, तो ये x से ये x कैंसिल कर जाएगा, यहाँ पे x तो है नहीं जो इसको कैंसिल कर दे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था तो इसीलिए +1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 लिखा, माइनस ये माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करा, तो x अपॉन √x² प्लस r², ठीक है, x² प्लस r²। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे, तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट पॉइंट P पे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, अगर हमने वो जो सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क था उसको अगर मैंने फ्री स्पेस में प्लेस करा था तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, if charged disk is placed in free space, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/4πε0। मीडियम रहता तो ε0 भी होता, बट फ्री स्पेस है तो k का वैल्यू ये उठा के यहाँ पे पुट कीजिए, तो देखिए तो क्या होता है,
ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू 2 है, तो 2 हमने डाला। के का वैल्यू क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हमने डाल दिया। सिग्मा है तो सिग्मा डालिए, या सिग्मा का वैल्यू भी आप जानते हैं Q अपॉन ए होता है, क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो अभी सिग्मा ही रहने दीजिए, या आपको Q के टर्म में लिखना है तो Q अपॉन ए भी डाल दीजिए, जो डालना है डाल दीजिए, पाई है तो पाई डाल दीजिए, ठीक है, इतना ही है। हाँ, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, ठीक है। हाँ, हमने कर दिया, ठीक है। हाँ, ये हो गया, कुछ कटिंग खुटिंग है, बिल्कुल है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से देखियो, ई नेट एट पॉइंट P इक्वल टू 1 इंटू Q, तो क्या हो जाएगा Q बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या है A है, A इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क के कारण। ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क के कारण। मैं जरा कैमरे की फ्रेम चेक करना चाहूंगा, 4 सेकेंड आप रुकिए। जी हाँ, पूरा टर्म कैप्चर हो रहा है। चलिए, ये तो अपन लोगों ने देख लिया, तो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली सर्कुलर चार्ज डिस्क के कारण, चार्ज डिस्क के कारण ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कहाँ पे, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे। अब ये तो हमने आपको अलजेब्रिकली समझाया था, अब मैं आपको चाहता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकली भी समझा दूं, ताकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचूं, यानी सीट के कारण जब मैं पढ़ाऊं, तो वहां पे मैं आपको अलजेब्रिकली या ट्रिग्नोमेट्रिकली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कोई एक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको दोनों एक्सप्लेन करके मैं समझाना चाहता हूं। तो जस्ट इसका टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको इस इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकली समझाऊंगा। तो जस्ट इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, मिटाऊं, शुड आई इरेज इट? चलिए, नाउ अब अपन लोग चलते हैं इस इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं, इसका वैल्यू इतना आता है कि नहीं आता, यानी इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का वैल्यू इतना आता है कि नहीं आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली समझना, ट्रिग्नोमेट्रिकली समझने की कोशिश करना, क्या है, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो लेट आर यहां पे चेंज क्या कर रहा है, तो आर वेरी कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, तो आर चेंज कर रहा है। तो लेट आर इक्वल टू एक्स टेन थीटा, आर इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्या हमने कंसीडर करा, आर इक्वल टू एक्स टेन थीटा। अब यहां पे ध्यान से देखना, हम किसके फॉर्म में अभी डिफरेंशिएट करेंगे, तो अभी थीटा के टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो जो वेरिएबल आर है
उसको, तो चलिए डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो यानी डी अपॉन डी थीटा किसका, तो इस एक्स टेन थीटा का होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात बताओ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आपने एक डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डी ऑफ यू भी का डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का क्या होता है, तो क्या होता है, तो एक बार हम v को छोड़ते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, तो u का करते हैं, फिर u को छोड़ते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, तो v का करते हैं, यानी ये अपना u इंटू v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। यही फार्मूला को अपन लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मान लेते हैं कि ये u है और ये v है, तो क्या हो जाएगा, x तो आप जानते हो कांस्टेंट है, तो यानी d बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को अपन ने छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा किसका, तो टेन थीटा का, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमने ऐड करा, फिर क्या करते हैं, टेन थीटा को यानी v को छोड़ते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, तो टेन थीटा को छोड़ा, d बाय डी थीटा ऑफ किसका, तो x का। और आप जानते हो किसी भी कांस्टेंट टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है, तो जीरो होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी d बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल टू जीरो, और जीरो को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, d बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी किसका, तो हमने dr माना था, तो यानी dr बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं dr पूछूं तो क्या हो जाएगा, या dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के आप इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए, तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई नेट एट कहाँ पे, तो P पॉइंट पे इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन ओवर r dr, तो r इक्वल टू हमने क्या माना था, तो x टेन थीटा, तो x टेन थीटा पहले लिखेंगे, लिख दिया, फिर क्या है, तो dr है, तो dr इक्वल टू क्या अपन लोगों ने निकाला, तो x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपन लोगों ने निकाला। बट्टे में है कुछ तो बट्टे हमने लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर कर देते हैं प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा टू दी पावर क्या है 3/2 है, टू दी पावर 3/2 हमने दे दिया। कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है क्या, नहीं, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे प्रोसीड करते हैं, के सिग्मा 2/x, ठीक है। इंटीग्रेशन का लिमिट भी तो पुट करना है, बिल्कुल पुट करना है, कहाँ से कहाँ, तो 0 से r तक, तो 0 से r तक हमने पुट करा, चलिए 0 से r तक पुट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी, तो x स्क्वायर और एक x यहाँ पे है, तो x क्यों डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल देंगे। अब बचा क्या, टेन थीटा बचा, इधर क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, बट्टे और क्या इधर बचा, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, चलिए कॉमन ले लीजिए, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बट इस दोनों का पावर 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर हमने जो कॉमन लिया इसका भी पावर 3/2 होगा, तो अंदर क्या बचेगा, इसमें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2 बचा, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो k सिग्मा 2 पाई एक्स क्यू इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर r तक, ऊपर में क्या है तो tan थीटा है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो आप जानते हो a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m n होता है। तो चलिए यही फॉर्मूला यहाँ पे अपन लोग अप्लाई करते हैं। तो जब अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, एक्स क्यू हमें मिला यहाँ पे, ठीक है। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इंटू sec स्क्वायर थीटा। इसका पावर कितना है, तो 3/2 है, 3/2। फिर a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m n। तो जब हम m n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा कुछ आगे जो प्रोसीड करेंगे क्या हो जाएगा, तो ई नेट कहाँ पे, तो P पॉइंट पे k सिग्मा 2 पाई एक्स क्यू, k सिग्मा 2 पाई एक्स क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इधर भी एक्स क्यू है जो कि क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले आइए, तो हमने बाहर ले आया, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बचा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय sec क्यू थीटा। कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है क्या, बिल्कुल होएगा कटिंग खुटिंग। ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे sec क्यू थीटा है, तो नीचे क्या बच जाएगा, sec थीटा बचेगा। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो k सिग्मा 2 पाई इतना ही बचा, एक्स क्यू तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ओवर लिमिट भी तो होगा 0 से r तक, तो 0 से r तक हमने लिमिट पुट कर दिया, ठीक है। क्या है, तो tan थीटा बाय sec थीटा इंटू डी थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आपका होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। नीचे में क्या है, sec थीटा है, तो 1/sec थीटा डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। और 1/sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1/sec थीटा इक्वल टू, जब आप वही रसनिक हेलिडे एंड वाकर का 10th एडिशन का फर्स्ट पन्ना अगर ओपन करते हो तो 1/sec थीटा इक्वल टू आपको वहां पे दिया गया है cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये cos थीटा और ये cos थीटा जब कैंसिल कर जाता है, तो कहने का मतलब इस टोटल का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलता है, तो k सिग्मा 2 पाई, तो ये है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से r तक। इसका वैल्यू क्या आया, तो cos थीटा कैंसिल कर गया, यानी sin थीटा बचा इनटू d थीटा, ये जो था वो d थीटा बचा, तो यानी sin थीटा d थीटा हमारा बचा। अब sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये भी जब आप रेसनिक हेलिडे एंड वाकर का 10th एडिशन का बुक अगर फर्स्ट पन्ना खोलते हो तो इसका वैल्यू क्या दिया गया है वहां पर, माइनस ऑफ cos थीटा होता है, ठीक है। तो यानी ई नेट एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमने क्या बताया था, पिछले ही टर्म में आपको हमने बताया था k सिग्मा 2 पाई को, या अभी वैसे ही देख लेते हैं, k सिग्मा 2 पाई रहने ही दीजिए। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ cos थीटा, ठीक है। हमने कर दिया कहां से कहां, तो 0 से लेकर r तक, ठीक है। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो आप जानते हो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो चलिए
तो बेस क्या होगा, मान लीजिए हमने क्या बनाया था, सर्कुलर डिस्क कुछ इस तरह बनाया था, ये x था, ये पॉइंट P था। तो जब ड्यू टू कंप्लीट रिंग के कारण, तो ये हो गया R, ये हो गया x। तो जब हम इसे ज्वाइन करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में ये डिस्क हुआ ना, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये x है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पुट करेंगे यहाँ पे, के सिग्मा 2 पाई पुट करेंगे, और क्या पुट करेंगे, के सिग्मा 2 पाई। हाँ, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में। हाँ ठीक है, हमने पुट करा, बट माइनस कॉस थीटा है तो हमने माइनस कॉस थीटा दिया। ठीक है, अब जीरो से लेकर आर है, यानी जीरो से लेकर आर है, ये तो लिमिट हो गया, तो लिमिट यहाँ पे हमने पुट कर दिया, जीरो से लेकर आर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल आर होगा, क्योंकि हमने एक छोटा सा सेक्शन जब कंसीडर करेंगे तो छोटा सा आर होगा, यहाँ पे छोटा सा आर होगा, तो छोटा सा आर के कारण यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब जब इसे आप पुट करते हो तो ये वैल्यू तो आपको पहले भी पता है, हमने लिमिट पहले भी पुट करके आपको समझाया था, तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या वहाँ पे हमने आपको समझाया था, यानी ई नेट एट पॉइंट पी पे, इसका वैल्यू हमने आपको क्यू बाय क्या समझाया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, लिमिट पुट करने से 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण, कहाँ पे, तो ऑन द सेंट्रल एक्सिस पे। तो पहले में भी इतना ही वैल्यू आया था और अभी भी वही वैल्यू आया, तो किसी भी मेथड से आप सोल्व कीजिए, तो ये आपका हो गया वेक्टोरियली हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करा। बाय द वे, जब गॉस लॉ में पढ़ाऊंगा तो गॉस लॉ में आपको गॉस लॉ की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी कॉन्फ़िगरेशन के कारण आप वहां से इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय द वे, मैं बताना चाहता हूं गॉस लॉ आपका है क्या, रामबाण है, वो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। तो पहले आप वेक्टोरियली समझने की कोशिश करना, ठीक है, तो आप इसे टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे बढ़ो। चलिए पहले मैं कुछ केस यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए केस 1, अब 1 मिनट समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं कि अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू डिस्क का रेडियस से, तो समझने की कोशिश करना व्हेन x इज लार्जर देन ऑफ r, जब x का वैल्यू बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू डिस्क ऑफ रेडियस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो x के बदले में अपन लोग क्या डालेंगे, तो x के बदले में इधर आप इंफिनिटी डालो, तो क्या हो जाएगा चेक करके देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a तो होगा ही, 1 तो होगा ही, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और r तो बहुत छोटा है तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस इन्फिनिटी ही होगा, तो और उसका अंडर रूट है तो फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 0 से जब किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है, तो यानी ई नेट कितना मिलता है, 0 मिलता है, ई नेट 0 मिलता है।
और आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाले हैं, हमने इन्फिनिटी कंसीडर करके निकाला है। तो आपको याद होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण एट इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, तो वहां पे भी आपका एट इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। तो वी कैन से दैट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण एट इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जस्ट इट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क क्या कंसीडर करा जाएगा, पॉइंट चार्ज कंसीडर करा जाएगा जब हमें x का वैल्यू बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दैट डिस्क। तो समझ में आया। चलिए केस 2 समझ लेते हैं। केस 2 क्या है, मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए कहां पे, तो सेंटर ऑफ दैट डिस्क पर, यानी सेंटर पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं ये x को, ये जो यहां पर P पॉइंट है, P पॉइंट को उठा के अगर मैं यहां पे ले आऊं, यानी x का वैल्यू 0 कर दूं, तो यहां पे आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो एट सेंटर पे पुट x इक्वल टू 0। जब x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0, तो ये अपना कट जाता है। तो क्या बचता है, ई नेट एट सेंटर इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट a। क्या मिलता है, यानी ई सेंटर पे कितना मिला, q/2 एप्सिलॉन नॉट a। और q/a इक्वल टू क्या होता है, तो q/a इक्वल टू सिग्मा होता है। क्या होता है, सिग्मा होता है। तो E एट सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को जरा आप मेमोराइज रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण एट द सेंटर ऑफ डिस्क पर क्या वैल्यू आता है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट के कारण भी आपको उतना ही मिलेगा। तो ये कैसे हुआ, तो ये आपको कल के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट चार्ज के कारण कितना होता है। तो ये आप कंसीडर हम कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एट द सेंटर ऑफ डिस्क पूछ रहा है या वेरी क्लोज टू सेंटर ऑफ डिस्क पूछ रहा है, तो डिस्क इज कंसीडर्ड एज व्हाट, तो सीट ऑफ चार्ज। क्या कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, सर्कुलर चार्ज डिस्क को सीट ऑफ चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कंसीडर्ड एज, दिस इज considered as seat of charge। ठीक है, ये केस 2 कंसीडर कर सकते हैं क्या, सीट ऑफ चार्ज, और केस 1 कंसीडर एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। किसका, तो सर्कुलर डिस्क के कारण ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो जस्ट इसे टेक द स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ूं या यहां पे समझाऊं क्या, चलिए यहीं पे हो जाएगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, ये अपना y एक्सिस हो गया, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और x एक्सिस में डिस्टेंस है। तो हमने आपको क्या बताया था कि E एट इंफिनिटी इक्वल टू कितना होता है, तो 0 होता है। तो और E एट सेंटर इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a या q/2 एप्सिलॉन नॉट a होता है। तो सेंटर पे अगर ये रिंग है या सॉरी ये डिस्क है, यहां पे अगर मैं डिस्क बनाऊं तो सेंटर पे कहाँ, देखो ऐसे में बनाया, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो क्या हो जाएगा,
ये इन्फिनिटी पे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, इन्फिनिटी पे मिल जाएगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू यानी ई का वैल्यू क्या होगा, अगर सिग्मा के टर्म में लिखना चाहते हो तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में क्योंकि निगेटिव में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, माइनस में। हाँ, तो ये हो गया आपका ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ऑफ डिस्क का यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद में कैविटी टाइप का प्रॉब्लम चलता हूं जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया मिड डाउन, चलिए लिख लिया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अब चलिए लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, तो मान लेते हैं कि ये एक क्या है अपना डिस्क है, क्या है डिस्क है, जिसका सेंटर क्या है, ये एक सेंटर है। और इस डिस्क का रेडियस क्या है, तो इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर दिया गया है, ठीक है, कैपिटल आर दिया गया है, ठीक। और एक यहां पे इस डिस्क को, सॉरी थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। एक होल कर दिया गया उसी सेंटर के एलोंग जिसका रेडियस r/2 है, ठीक है, जिसका रेडियस r/2 है। कहने का मतलब ये डिस्क अपना यूनिफॉर्मली चार्ज्ड था, यूनिफॉर्मली चार्ज था और इतनी दूर होल है। तो यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दिया गया है, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दिया गया है। पूछ रहा है इस सिस्टम के कारण इस पर चार्ज कितना दिया गया है, मान लीजिए Q दिया गया है, ठीक है। तो इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट P पे ये फाइंड E एट पॉइंट P कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो चलिए क्वेश्चन को मैं रिटन फॉर्मेट में लिख देता हूं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to system of uniformly charged डिस्क के कारण, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे पूछा गया है, सेंटर पे पूछा गया है। तो इसी में हिंट आपके लिए देता हूं, विथ प्रीवियस कंसेप्ट को यूज करते हुए ये क्वेश्चन भी आपको इजी वे में बनेगा। कैसे, तो समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले डिस्क के कारण यहां पर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले डिस्क के कारण E1 होगा। E1 इज ड्यू टू बिग डिस्क के कारण, ठीक है, E1 ड्यू टू बिग डिस्क के कारण। अब E2 इक्वल टू कितना होगा, तो ध्यान से देखना, ये कैविटी है, तो ये कैविटी कैसे फॉर्म होगा। तो एक मिनट हमें बताओ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो हमें इतना दूर कैविटी फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें और डिस्क लाना पड़ेगा, एक हमें और डिस्क लाना पड़ेगा।
बशर्ते इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर हमें क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तभी तो अगर ये डिस्क को अगर उठा के यहाँ पे रख देते हैं तो माइनस और प्लस क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है ऑफ दैट रीजन। तो यहाँ पे माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब हेयर नो चार्ज। तो एक डिस्क क्या हो गया, नेगेटिव डिस्क के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और एक पॉजिटिव डिस्क के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ क्यू चार्ज होगा। इस पर क्या हो जाएगा, तो प्लस ऑफ क्यू चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्क के कारण। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछ रहा है, तो ई नेट एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, तो बिग डिस्क माइनस स्मॉल डिस्क, तो E1 माइनस E2 एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसका वैल्यू बड़ा होगा माइनस स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से सब्सट्रैक्ट कर देंगे या सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो E1 कितना होगा, तो ड्यू टू बिग डिस्क के कारण आपने अभी पढ़ा क्या होता है, तो डिस्क के कारण क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा के टर्म में ही समझा दूं या चार्ज के टर्म में, चलिए चार्ज के ही टर्म में समझते हैं। तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट, यही होता है, बिल्कुल होता है। ये डिस्क के कारण हुआ। अब ध्यान से देखो, चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, देखो बिग डिस्क पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल डिस्क पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझने की कोशिश करना। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Q हो जाएगा, और Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल डिस्क के कारण तो नेगेटिव Q हो जाएगा, यानी Q का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड लेना, क्योंकि साइन तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का पुट करा है ना, तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। चार्ज तो हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, हाँ r आपका चेंज करा। इस छोटे से डिस्क का रेडियस क्या है, r/2 है। तो यानी E किसके कारण, तो बिग के कारण क्या होगा, तो E1 इक्वल टू बिग के कारण, बिग डिस्क के कारण, चलिए बना ही देता हूं, क्या हो जाएगा, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A क्या हो जाएगा, तो डिस्क का रेडिया, सॉरी डिस्क का एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर, इसका आर कितना है बड़ा डिस्क का, तो कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इन2 है, 1 है, माइनस एक्स है, इस एक्स डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट पर पूछा गया, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो बिग के कारण हुआ। E2 इक्वल टू स्मॉल डिस्क के कारण, स्मॉल डिस्क के कारण क्या हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A क्या होगा इसका, इस छोटे से डिस्क का एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई इसका रेडियस क्या है, तो r/2 है, तो चलिए r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। तो E1 का वैल्यू आपको मिल गया, E2 का वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर समझ गए हैं तो ना ही आपको टेक्स्ट बुक्स NCERT में डिस्क के कारण कोई क्वेश्चन है, ना ही HC वर्मा में है। आपको मैं होमवर्क दूंगा, आपको सोल्व करना है रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का चैप्टर नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर, यानी सोल्व रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का चैप्टर 22 का क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 और 38 एक्चुअली ग्राफ टाइप का प्रॉब्लम है, फिर भी ट्राई करना। अगर नहीं बनता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी दिया गया है, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट आई श्योर दैट
अगर आपने लेक्चर को अच्छी तरीके से देखा होगा तो ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर और अदर पब्लिकेशन भी जो आप फॉलो करते हो, जहां पे भी क्वेश्चन है जरूर सोल्व होएगा। तो अगर ये 34, 35, 36, 37, 38 रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लिया, और अगर लेक्चर को अच्छा लगा तो लेक्चर को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।